दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। राम ने रावण पर विजय पाई, यही वह दिवस है जिस दिन सत्य का असत्य पर विजय हुआ, जिस दिन न्याय का अन्याय पर विजय हुआ। यही वो दिन है जिस दिन राजा क्षत्रिय राजा ने एक दुराचारी व्यक्ति को अपनी जगह दिखा दी, परास्त कर दिया, और वह दुराचारी व्यक्ति था रावण। हां, मैं रावण को दुराचारी कहूंगा। रावण के पास ज्ञान तो बहुत था, होशियार तो बहुत था। शिवतांडव स्तोत्र यूं ही नहीं रचा करता कोई जिसके पास ज्ञान ना हो। वो भगवान शिव का भक्त भी था। इस वीडियो के विषय को प्रारंभ करने से पहले मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है जिसमें रावण की आरती उतारी जा रही है, और आरती भी कौन सी गाई जा रही है यह जरा देख लीजिए। देखा, इसमें भगवान शिव की आरती गाई जा रही है, और भगवान शिव की आरती गाकर रावण का महिमा मंडन किया जा रहा है। विजयादशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, और इसी परंपरा को रोकने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। भंडारा के कलेक्टर ने एक पत्र भी भेजा है, उस पत्र को भी मैं आपको दिखाता हूं कि इससे काफी लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है। इसलिए इस प्रथा के कारण कहीं अप्रिय घटना ना घटे, इसी का आदेश कलेक्टर महोदय ने दिया है भंडारा के। अब बात ऐसी है कि यह रावण कौन था, क्यों रावण के दहन को विरोध किया जा रहा है। मेरे ख्याल से पुलत्स्य ऋषि के कुल से उत्पन्न रावण एक ब्राह्मण व्यक्ति था, क्योंकि जिसका पिता होता है वही उसका कुल माना जाता है। मतलब पिता के कुल का ही, पुलत्स्य ऋषि के कुल का ही रावण था। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि किसी को माता का कुल नहीं मिलता है, पिता का कुल मिलता है। हमारे महाराष्ट्र के बीड़ जिले के केज में जो विधानसभा क्षेत्र है केज, वहां की विधायक थी स्वर्गीय विमल मुंदड़ा, जो अनुसूचित जाति से, पिछड़े जाति से आती थी। उनका विवाह एक माहेश्वरी परिवार में हुआ था, फिर भी विमल मुंदड़ा की जाति नहीं बदली थी। लेकिन उनके पुत्र को माता की जाति नहीं मिली थी, पिता की जाति मिली थी। उनको भी अनुसूचित जाति की कन्या से विवाह कर उसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ा था। उनकी पत्नी को विजयी होना पड़ा था, अक्षय को नहीं। अब यह बात रावण के साथ भी जुड़ जाती है, क्योंकि आज जो नियम है वह पहले से चले आ रहे हैं। पिता का कुल ही मिलता है, पुत्र को पिता का कुल ही मिलता है। तो पुलत्स्य ऋषि के कुल में उत्पन्न रावण का कुल भी पुलत्स्य ऋषि का ही था। ना तो रावण आदिवासी था, ना तो रावण राक्षस था, भले ही उसकी माता किसी और कुल से हो। रावण की माता और कुल से थी और पुलत्स्य ऋषि ब्राह्मण कुल से थे। यह साबित होता है कि तब अंतर जातीय विवाह हुआ करते थे और इसको मान्यता भी थी। रावण बहुत ज्ञानी था। अंतरजातीय विवाह करके आई माता के कोख से जिसका जन्म हुआ था वह रावण ब्राह्मण हो जाता है, और ब्राह्मण रावण का वध क्षत्रिय राम यदि करता है तो गुस्सा ब्राह्मणों को आना चाहिए, ना कि अन्य लोगों को। अब ये गुस्सा अन्य लोगों को क्यों आ रहा है, और खास करके इन लोगों को भड़काने के लिए अमोल मिटकरी जैसे विधायक क्यों काम कर रहे हैं। अमोल मिटकरी इस बारे में भी कुछ बातें कहता है। वह मराठी में कहता है, इसलिए मैं आपको उसका हिंदी भाषांतरण ही समझा देता हूं। वह क्या कह रहा है ये आपको दिखा देता हूं, वीडियो भी दिखा देता हूं, और वो क्या कह रहा है देखता हूं। नाही, मी एक कारण आदिवासी बांधवांचं जर ते दैवत असेल तर रावण दहन कशा करता याचं उत्तर सुद्धा अपेक्षित आहे मला, म्हणून मी येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये त्या पद्धतीनं आदिवासी बांधवांची जी मनातली भावना आहे ती मांडेल।
की रावण दहन करून त्या रावणाचा अपमान करण्याच्या मागचं प्रयोजन काय? तर नक्कीच वाटतं. हे एक आदिवासी भावांची जी काही भावना आहे तीच भावना माझी पण आहे की अशा गोष्टीवर कडक निर्बंध शासनाने आणली पाहिजे आणि जो कोणी असं दहन करेल अधिकृत त्याचा शासन निर्णय व्हावा आणि अशा पद्धतीने जर रावण दहन चुकीच्या पद्धतीने होत असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी. कि ये कहते हैं कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों में रावण की पूजा की जाती है, रावण को श्रद्धेय माना जाता है, अतः रावण के पुतले का दहन करके उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयत्न हो रहा है. रावण मूल निवासी था, रावण आदिवासी था, यही दिखाने का प्रयास हो रहा है. अगर अमोल मिटकरी का ये कहना है कि रावण मूल निवासी था, आदिवासी था, तो पुलत्स्य ऋषि कौन थे? पुलत्स्य ऋषि अगर मूल निवासी आदिवासी थे तो ब्राह्मण भी इस देश में आदिवासी थे, यह मान्य करना पड़ेगा, या ब्राह्मणों का पुत्र होने के कारण रावण भी ब्राह्मण था इसलिए वो मूल आदिवासी नहीं था, यह तो कम से कम मान्य करना पड़ेगा. गुस्सा किसको आता है? गुस्सा जिसके कुल का होता है उसे आना चाहिए. यहां ब्राह्मणों को कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, उल्टा एक क्षत्रिय राजा मारता है रावण को, तो इसका विरोध अमोल मिटकरी क्यों कर रहे हैं जो बहुत ही भयंकर चीजें किया करता था. एक की पत्नी का अपहरण कर दिया था, लोगों के ऊपर राज करते वक्त जुल्म करता था, न जाने कितने देवी देवताओं को, अच्छे अच्छे लोगों को उसने अपने कैद में डाल के रखा था. यहां तक कि अपने भाई के विभीषण के पूजा विधि पर गतिरोध लगा दिया था. अपने ही भाई बंदों को बंदी बनाकर काम करने वाला रावण ज्ञानी तो था लेकिन अहंकारी था, ज्ञानी तो था लेकिन जुल्मी था. उस जुल्मी रावण के स्त्री पर एक क्षत्रिय राजा के पत्नी का अपहरण करने वाला रावण था, इसलिए रावण का दहन किया जाता है. जो स्त्रियों का सम्मान न कर सके, जो ज्ञानियों का सम्मान न कर सके, जो अपने ही कुल के लोगों का सम्मान न कर सके, इस रावण को मार देना ही क्षत्रिय राजा ने बेहतर समझा था, इसीलिए रावण का वध हुआ था. जो अपनी कुल की गरिमा, स्त्री की गरिमा को नहीं पहचानता, इसलिए रावण का वध हुआ था. और अगर ऐसे कोई करता है तो उसमें संदेह या आपत्ति लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि रावण को क्यों मारा गया. ये क्यों हो रहा है यह बात भी समझ लेना आवश्यक है दोस्तों. यह इसलिए हो रहा है कि रावण को भला कहने की आड़ में, रावण को भला कहने की आड़ में राम के अस्तित्व को ही आशंकित किया जाए. मतलब भगवान राम पर जो राष्ट्रीय आस्था का, राष्ट्रीय श्रद्धा का प्रतीक बन चुके हैं, उन्हीं पर आघात किया जाए, इसीलिए ये हर बार लाया जाता है. कभी गुड़ी पाड़वा के दिन ये क्यों किया जा रहा है, ये गलत है कहा जाता है. कभी गणेश चतुर्थी के वक्त अलग अलग कथाएं लाई जाती है. मतलब गुड़ी पाड़वा के वक्त छत्रपति संभाजी राजे की मृत्यु की कथा डालकर तब से शुरू हुआ गुड़ी पाड़वा की प्रथा कहा जाता है. गणेश चतुर्थी के वक्त पुणे में ना हुई एक चर्मकार के अपमान की कथा सुनाई जाती है, यह भी बिल्कुल गलत कथा थी. पार्थिव मूर्ति की कंसेप्ट जिसको मालूम ही नहीं है वो क्या बताएंगे कथा. दशहरा के वक्त रावण का महिमा मंडन किया जाता है. हर एक हिंदू त्योहार पर ऐसे आक्षेप लाकर यही कथाएं बताई जाती है. तो रावण से प्यार इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि वो कौन सी जाति का था या उसकी मां कौन सी जाति की थी. ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि रावण की आड़ में राम पर आरोप लगाया जा सके, क्योंकि राम पर आरोप लगाना तो इनका असली मकसद है. राम को बदनाम करना तो इनका असली मकसद है. आस्था के प्रतीकों को ही खत्म करना इनका असली मकसद है. इसलिए मैं अजीत पवार जी को यह कहना चाहूंगा, आने वाले कार्यक्रम में उनके साथ हूं मैं 1 तारीख 2 तारीख को अजीत पवार के साथ ही कार्यक्रम को बैठने वाला हूं. तो यही हो रहा है, आस्था का प्रतीक डुबोने के लिए भी यही चीजें की जा रही है. बस यही आपके सामने रखना था. और रावण को ब्राह्मणों का रहने दो, और ब्राह्मण भी उनको अपना नहीं मानते हैं, यही रहने दो. बस प्रतीकों की चोरी मत कीजिए, यही एक विनती करके चुप हो जाता हूं. नमस्ते.